आज की इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं अवकल समीकरण प्रश्नावली 9.6। तो चलिए शुरू करते हैं 9.6 में। और 9.6 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये लघु त्रिसेकंड से आते हैं, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर अवकल समीकरण से 5 अंक के क्वेश्चन आएंगे तो वो 9.6 से आने वाले हैं। अब ये भाग 1 बनाया जा रहा है क्योंकि इसमें करीब 17 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। 17 क्वेश्चन में भाग 1 में मैं 10 क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और भाग 2 में हम 7 क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ेंगे। ये वीडियो बनाया जा रहा है क्लास 12 के लिए। टोटल के टोटल एनसीईआरटी पैटर्न से है, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, चाहे झारखंड कहीं से भी हो, वो टोटल के टोटल एनसीईआरटी पैटर्न से ये वीडियो बनाया जा रहा है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन 1 से शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि 9.6 में आपको करना क्या है और इसका बेसिक चीजें क्या है। तो वो बेसिक चीजें पहले आप समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो समझिए बातों को, क्या हम आप बेसिक बताने वाले हैं। हमें ज्ञात करना है अवकल समीकरण का व्यापक हल। हमें यही क्वेश्चन में पूछेगा कि अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए और क्वेश्चन आपको दे देगा। लेकिन इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरतें हैं, वो चीजें हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आप पहले अपने बुक के एग्जाम्पल में देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे, तो वहां पे कुछ चीजें सिद्ध करके दे दिया गया है। मैं वहां पे उसी चीजों को डायरेक्ट यहाँ पे लेकर बनाने वाला हूं। देखिए, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखिए यहां पे p और q क्या है, ये जो p और q दिख रहा है हम आपको लिख देते हैं p व q अचर है, लेकिन ये केवल किसके लिए है, ये x के फलन है केवल, ये y के फलन नहीं है। p और q किसके फलन है, x के फलन। मतलब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें या डिफरेंशिएशन करें तो वो x के सापेक्ष ही कर सकते हैं। तो ये पहले के लिए हो गया और ये टोटल प्रथम कोटि के लिए है, प्रथम कोटि के लिए। ये तो पहला कंडीशन हो गया। अगर इसी तरह से सेकंड कंडीशन में बढ़ते हैं तो वो देखिए, सेकंड कंडीशन में भी हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू नहीं प्लस P1y इज इक्वल टू Q1। अब देखिए मैंने वहां पे क्या किया, ये P से P1 कर दिया, Q से Q1 कर दिया। तो ये क्या है, यहाँ पे P1 Q1 अचर तो है लेकिन ये y के फलन है। ठीक है, वही चीजें सेम है लेकिन ये y के फलन है। कौन, P1 व Q1, ये y के फलन है और ये भी प्रथम कोटि के है, प्रथम कोटि के। तो यहां तक तो आपको छोटे से सिंपल से समझ में आ गया कि ये दो चीजें आप यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं कि बार बार इसी मेथड से पूछेगा, हो सकता है y के फलन से भी पूछ सकता है। तो मैं आपको अभी डिस्क्राइब करके और अच्छे से समझाने वाला हूं। ये मैंने थोड़ा सा एक मैटर बताया। चलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं हम आपको स्टेप बताते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया पहले नंबर पे, जब dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यदि इसके रूप का अगर क्वेश्चन आ जाता है, मतलब x फलन के लिए अगर आ जाता है, तो उसके लिए स्टेप कौन कौन सा अपनाना पड़ेगा। स्टेप 1, आपको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, हमें पहला इससे तुलना करना पड़ेगा। dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना। अब बात उठती है कि हम ये तुलना क्यों करेंगे, ये तुलना करेंगे ताकि हमें p की वैल्यू ज्ञात हो सके और q की वैल्यू ज्ञात हो सके। ये दोनों ज्ञात करने के बाद हमें स्टेप 2 अपनाना है। अभी हम आपको क्वेश्चन करके बताएंगे कि ये स्टेप बाय स्टेप कैसे लगाएंगे। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको समाकलन गुणक, ये क्या है, समाकलन गुणक, इसकी वैल्यू ज्ञात करना है। इसके लिए यूज करेंगे e पावर इंटीग्रेशन p dx। मैंने आपको बताया p क्या है, x का फलन है। यहाँ पे p के सापेक्ष नहीं करेंगे, ये x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि p क्या है, हमारा x का फलन है। तो यहां से हमें ये समाकलन गुणक ज्ञात कर लेना, ये स्टेप 2 में अपनाएंगे। ठीक है, अब तीसरा स्टेप देखिए क्या है, स्टेप 3। तीसरे स्टेप में आपको अपनाना है, हम यहाँ पे पेन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यस हाँ, तीसरे स्टेप में आपको अपनाना क्या है, हमें अपनाना है y इंटू समाकलन गुणक IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इंटू IF
आई एफ डी एक्स। ये तो तीसरे स्टेप में आपको ये अपनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, आई एफ की वैल्यू आप यहां से ज्ञात कर लेंगे तो वो यहां पे रख लेंगे, फिर क्यू की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगा वो रख लेंगे, आई एफ की वैल्यू वही चीजें रख के इसका इंटीग्रेशन कर देना, फिर इसको दोनों को सॉल्व करेंगे, आपका अवकल समीकरण फाइनली आ जाएगा। बस ये 3 स्टेप आपको अपनाने पड़ेंगे। अगर ये 3 स्टेप अपना लेते हैं तो आपको पूरे क्वेश्चन के नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये कब था, जब आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजक्वल टू क्यू था तब। लेकिन इसका सेकंड कंडीशन क्या है y फलन के लिए, चलिए वो भी बता देते हैं, फिर आपको क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे। तो सेकंड मैंने बताया जब dy बाई डी एक्स इजक्वल टू पी वन वाई इजक्वल टू क्यू वन, मतलब ये y फलन के रूप में अगर हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इससे तुलना करने पर हम ये तुलना करेंगे, ये स्टेप 1 यूज करेंगे। स्टेप 1 क्या यूज करेंगे, dy बाई डी एक्स इजक्वल टू पी वन वाई इजक्वल टू क्यू वन। इससे तुलना करेंगे तो हमें ज्ञात होगा p1 की वैल्यू और q1 की वैल्यू। ये दोनों किसके लिए है, ये y फलन के लिए है। हम आपको बता दिए अगर p1 q1 आ गया तो y फलन के लिए, अगर p q आ गया तो x फलन के लिए। ठीक है, अब स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2, इसमें स्टेप 2 यूज करना है जो वो समाकलन गुणक आई एफ इजिकल टू ई पावर इंटीग्रेशन p, यहां पे dy यूज करना है। ठीक है, सॉरी ये p1 रहेगा, p1 dy। मैंने आपको बताया p1 क्या है, y का फलन है, तो यहाँ पे dy यूज करेंगे। तो ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, ये देखिए स्टेप 3। स्टेप 3 में भी वही चीजें करना है जो उसमें करना था, बस थोड़ा सा चेंज करके। यहाँ पे x यूज करेंगे, आई एफ समाकलन गुणक इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, और यहाँ पे यूज करेंगे dy। ठीक है, dy, और ये प्लस सी बाद में आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सके मैंने 2 मेथड बताया, इस दोनों मेथड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पहले मेथड से पूछे जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, उसमें बताएंगे कि कौन सा मेथड किस में आया हुआ है। मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लिया, अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो हम इस समीकरण को, अवकल समीकरण का व्यापक हल, इसको ज्ञात करके दिखाएंगे कैसे ज्ञात करना है। अभी तक हमें पता कि आपके मन में एक डाउट अभी पैदा है कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये पहला वाला यूज करेंगे या सेकंड वाला, जो मैंने 2 स्टेप आपको बताया था। तो वो भी हम इसी क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देंगे कि किसको यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें तुलना करना है। तुलना करने पर अब बात उठती है किससे तुलना करेंगे, तो इसके जो व्यापक मैंने आपको बताया था dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इससे हम तुलना करेंगे। ये p1 q1, यहाँ पे वो क्यू नहीं यूज किए जो दूसरा वाला था, वो मैं अभी आपको दूसरे तीसरे स्टेप में समझाने वाला हूं। तो इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे p बराबर 2 मिल गया, तो लिखेंगे p बराबर 2, और q बराबर क्या मिल गया, साइन x। तो ये हो गया q बराबर साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए q साइन x आया हुआ है ना, तो या तो इससे पता कर लीजिए कि पहला यूज होगा या दूसरा, इससे पता कर सकते हैं। कैसे, अभी हम आपको, चलिए अगले स्टेप में आपको समझाने वाले हैं। इसके बाद पहला स्टेप तो मैंने कंप्लीट कर लिया, दूसरा स्टेप था हमारा समाकलन गुणक ज्ञात करना, जो कि आई एफ था। इसके लिए क्या यूज करेंगे, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स था। देखिए यहीं पे हम आपको बताने वाले कि कौन सा यूज करेंगे। अगर ये 2 ना होकर कुछ भी होता, जैसे साइन वाई कॉस वाई, अगर ये वाई के रूप में होता तो हम यहाँ पे डी वाई यूज करते तो सेकंड वाला हो जाता। समझ में आ रहा होगा आपको। अगर ये वाई के रूप में होता तो हम यहाँ पे P1 डी वाई यूज करते, लेकिन ये क्या दिख रहा है, ये केवल 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे x दिख रहा है। तो x अगर आ गया तो हम पहला वाला यूज करेंगे जो हम आपको बताए थे। ठीक, तो आई एफ इज इक्वल टू ई पावर पी डी एक्स। अब p की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, e के पावर इंटीग्रेशन 2 dx, या e के पावर इसका हो जाएगा 2x। यहाँ पे मैंने आई एफ की वैल्यू ज्ञात कर लिया, दूसरा स्टेप भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा जो स्टेप आता है उसको हम फॉर्मूले से रख के निकाल लेंगे। अब तीसरा क्या है, तीसरा स्टेप है y इज इक्वल टू y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
Q इंटू आई एफ डी एक्स। ये था फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम रख लेते हैं y इंटू आई एफ की वैल्यू e पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू ऊपर देख लीजिए साइन x है, तो यहाँ पे साइन x है। इसी से पता चल रहा है कि अगर ये साइन x है तो हम dx वाला यूज करेंगे, अगर ये y के रूप में होता दोनों में से कोई भी तो हम यहाँ पे dy यूज करते, तो यहाँ पे x हो जाता। यहीं पे आपको समझना है, ठीक है। तो ये हो गया Q की वैल्यू इंटू आई एफ की वैल्यू e पावर 2x और ये dx। इतना मैंने कर लिया। करने के बाद देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये दिख रहा है हमें दो फलनों का क्या खंडशः समाकलन से इससे करेंगे, दो फलनों का गुणा दिख रहा है, तो खंडशः समाकलन कैसे करेंगे। एक स्टेप इसको और कर लेते हैं, e पावर 2x y इज इक्वल टू, इसको आगे लिख लेते हैं और इसको पीछे लिख लेते हैं dx, ठीक है। अब इसका हम खंडशः समाकलन करेंगे। खंडशः समाकलन करने पर, अब खंडशः समाकलन कैसे करेंगे, हम इसको मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पे मान लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e पावर 2x साइन x dx। ये मैंने पहले मान लिया, क्योंकि देखिए साइन x आ गया तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि साइन के बाद कॉस, कॉस का साइन, ऐसे उल्टा हमेशा आता रहता है, इसलिए आपको एक बार पहले मान लेना है, मानकर सॉल्व करना है। चलिए आगे समझिए। तो हो जाएगा खंडशः समाकलन, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा e पावर 2x साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x, फिर माइनस इंटीग्रेशन, अवकलन करेंगे इसका तो अवकलन हो जाएगा 2e पावर 2x। अब इसका समाकलन माइनस कॉस x और ये dx। आपको खंडशः समाकलन आना चाहिए, नहीं तो आप पीछे जाके आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, खंडशः समाकलन मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस e पावर 2x cos x। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पे प्लस 2 e पावर 2x cos x dx। ये हो गया, सॉरी ये बाहर हो जाएगा 2, तो यहाँ पे अंदर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और ये माइनस मैंने बाहर कर लिया। अब इसके बाद इसका हम कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहां तक तो आपको बता दिया था, बताने के बाद करेंगे पुनः e पावर 2x को पहला फलन मानकर खंडशः समाकलन करेंगे। इसको हम बनाएंगे पहला फलन, या तो आप एक लाइन लिख लीजिए या तो यहाँ पे इस तरह से दर्शा दीजिए कि ये पहला फलन है, ये दूसरा फलन, ऐसे दर्शा के भी कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस e पावर 2x cos x प्लस 2 को बाहर करेंगे और इसका हम करेंगे खंडशः समाकलन। तो क्या हो जाएगा e पावर 2x साइन x cos x का समाकलन साइन x, फिर माइनस इंटीग्रेशन। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा 2e पावर 2x और ये साइन x dx। ये हो गया इसका खंडशः समाकलन अंदर में। करने के बाद देखिए यहाँ पे हम 2 को बाहर ले सकते हैं, लेने के बाद e पावर 2x साइन x dx, इसके बराबर मैंने i माना हुआ था क्वेश्चन में, तो यहाँ पे हम i वहीं रखने वाले हैं, तो रख लेते हैं माइनस e पावर 2x cos x प्लस 2e पावर 2x साइन x माइनस ये हो जाएगा 4i, ठीक। अब आगे समझिए ये 4 कैसे है, ये समझ लीजिए। ये 2 बाहर आएगा, 2 से गुणा होगा तो 4 और ये टोटल बराबर i, ये हो गया 4i। इस 4i को हम लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 5i। 5i इज इक्वल टू e पावर 2x 2 साइन x माइनस cos x, ठीक है। मैंने क्या किया e पावर 2x को कॉमन कर लिया, फिर 2 साइन x को पहले लिख लिया, माइनस cos x को बाद में लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक करने के बाद हम i बराबर केवल निकालेंगे, तो i बराबर हो जाएगा e पावर 2x अपान 5, यहाँ पे 2 साइन x माइनस cos x यहाँ पे हो गया। अभी इस i का मान हमें रखना पड़ेगा कहीं पे, तो चलिए बताते हैं i का मान कहाँ रखना है। तो देखिए मैंने क्या किया था, जब सॉल्व करना शुरू किया था तो इसको मैंने i माना था, तो ये हो गया e पावर 2x y इज इक्वल टू i हो गया, और यहीं पे i की वैल्यू हम पुट करेंगे जो मैंने आपको सॉल्व किया था। तो चलिए इतने पे हम i की वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं।
तो मैंने आई की वैल्यू ये टोटल पुट कर लिया। पुट करने के बाद ई पावर 2x से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा y बराबर 1/5 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x प्लस c। तो आप देख सकते हैं कि ये निकल चुका है व्यापक हल, अवकल समीकरण का व्यापक हल आपका निकल चुका है। इतना अगर कर लेंगे तो आपके पूरे 5 मार्क्स दे दिए जाएंगे। ये लघु 30 सेकंड के क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। तो अभी तक आप पहला क्वेश्चन नहीं समझ पाए होंगे, तो दूसरे क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन लिखा है dy/dx प्लस 3y इजिकल टू ई पावर 2x। तो यहाँ पे y हमें दिख चुका है, यहाँ पे x है, तो हम पहला वाला ही यूज करेंगे, लेकिन तुलना करने के बाद। तो हम किससे तुलना करेंगे? dy/dx प्लस py इजिकल टू q से तुलना करने पर। अब इससे तुलना करेंगे तो हमें p बराबर मिल जाएगा 3 और q बराबर मिल जाएगा e पावर माइनस 2x। यहाँ पे हमें q का वैल्यू ये मिल गया, p की वैल्यू ये मिल गया। तुलना करने के बाद जस्ट उसके बाद आपको तुरंत निकालना है if की वैल्यू, समाकलन गुणक की वैल्यू निकालेंगे तो e पावर इंटीग्रेशन p dx ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे e पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 3 है, तो ये 3 को बाहर करते हैं, ये dx या e के पावर क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। ये हो गया if की वैल्यू। ये दूसरा स्टेप खत्म। अब तीसरा स्टेप में मुझे फॉर्मूला यूज करना था, तो y इंटू if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if dx। ठीक, तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो y इंटू if की वैल्यू e पावर 3x इज इक्वल टू q की वैल्यू e पावर माइनस 2x इंटू if की वैल्यू क्या है e पावर 3x, ये टोटल का dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना जिसको आता है वही महान होगा, क्योंकि वही मार्क्स पा पाएगा। कैसे करेंगे? e पावर माइनस 2x e पावर 3x, तो दोनों का आधार बराबर है, तो पावर को हम जोड़ लेंगे क्योंकि ये गुणा में है। तो y e पावर 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा e पावर 3x में से 2x घट जाएगा, बचेगा e पावर x dx। और e पावर x का समाकलन करते हैं तो क्या आता है आपको पता है, e पावर ये इंटू में है, e पावर 3x इज इक्वल टू e पावर x प्लस c, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद e पावर 3x से इसको भेजेंगे इसके नीचे, भेज लेते हैं, तो y इज इक्वल टू e पावर x अपॉन e पावर 3x। अब प्लस इसमें भी गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे मतलब टोटल का अगर बटे करते हैं तो इसमें गुणा करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देते हैं, प्लस c ये टोटल है। अब आपको यहाँ पे ये करना है, e पावर 3x को ऊपर भेजेंगे तो e पावर माइनस 3x आ जाएगा, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू e पावर x इंटू e पावर माइनस 3x प्लस c e पावर माइनस 3x। अब इसके बाद करना क्या है, एक बार इसमें भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तब अलग अलग होगा। ये ध्यान मत दीजिएगा कि ये इसमें क्यों गुणा हो गया, इतना आप थोड़ा इंटेलिजेंट होंगे कि एक बार इसमें भाग देंगे और एक बार इसमें भाग देंगे, तो अलग अलग मैं बना लिया। अब इसके बाद इन दोनों को पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो e पावर माइनस 2x आ जाएगा, अब प्लस c e पावर माइनस 3x। ठीक, इतना करने के बाद आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमें पता चल गया। तो ये हो गया अवकल समीकरण का व्यापक हल। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में लिखा है dy/dx प्लस y/x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे भी तुलना करना पड़ेगा, तो हम तुलना करेंगे किससे, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से तुलना करने पर। आपको बार बार हमारे मेथड से बस समझना है और 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अब ये करने के बाद तुलना करेंगे तो हमें p बराबर क्या मिल जाएगा, y है यहाँ पे, तो यहाँ पे y है, लेकिन p के स्थान पे 1/x दिख रहा है, तो मिल जाएगा 1/x। ठीक है, और q बराबर क्या मिला, x स्क्वायर मिल गया, तो ये मैंने यूज कर लिया। इसके बाद हमें तुरंत निकालना है if की वैल्यू, जो कि होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो लिखेंगे e के पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1/x
dx या e के पावर log x, ये होगा 1/x बराबर log x। आपको एक चीज पता है, यहाँ पे कुछ लोग को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या करें, सोचेंगे e पावर आई एफ की वैल्यू हम यही यूज करेंगे, लेकिन आपको हम बता दें कि e पावर log x की वैल्यू होता है x। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि e पावर log x की वैल्यू x होती है। तो यहाँ पे आई एफ की वैल्यू हमें x मिल चुका है। अब जो तीसरा स्टेप है उसको यूज करते हैं। तीसरा स्टेप फॉर्मूला का था, तो फॉर्मूला यूज करेंगे y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx। ठीक है, मान रख लेते हैं y इंटू आई एफ की वैल्यू x इज इक्वल टू q की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। ये हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू, ये हो गया इंटीग्रेशन x पावर 3 dx। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x के पावर 3/3 प्लस c, यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 3 का हम इधर गुणा कर लेंगे, इस 3 का इधर भी गुणा कर लेंगे, कर सकते हैं आराम से। x पावर 3 ऑलरेडी, तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा। यदि आप इतना तक कर चुके हैं तो इतना करने के बाद आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे आपको अवकल समीकरण का व्यापक हल मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। समझिए इसमें क्या करना है, dy बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स वाई इक्वल टू टेन एक्स क्वेश्चन है, तो हम करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। तुलना करते हैं, जब तुलना करेंगे तो हमें मिल जाएगा p बराबर सेक एक्स और q बराबर टेन एक्स। तो आई एफ की वैल्यू याद कर लेते हैं, e के पावर इंटीग्रेशन सेक एक्स dx। ठीक है, तो आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स dx का क्या होता है, वो होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये होता है e पावर log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये हो गया। अब आपको पता है e पावर log सेक एक्स प्लस टेन एक्स बराबर होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। मतलब log के साथ e के पावर log के साथ जो भी वैल्यू होगा, जो भी गुणांक होगा, उस गुणांक का मान डायरेक्ट हो जाता है। जैसे मैंने इसके पहले आपको क्या बताया था कि e के पावर log x बराबर x, मतलब log का गुणांक क्या है, वही वैल्यू हो जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो ये आई एफ की वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। अब अगला स्टेप है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, y इंटू इसकी वैल्यू है सेक x प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है टेन एक्स ब्रैकेट में सेक x प्लस टेन एक्स और ये टोटल dx। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हमें करना है, तो इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इधर को छोड़ देते हैं, इधर मान लीजिए तो है ही। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स dx। पहले में सेक एक्स टेन एक्स को गुणा करेंगे तो अलग कर लेते हैं, प्लस दूसरे में टेन स्क्वायर एक्स dx। ये सेकंड वाले में हो गया। ठीक है, अब ये करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, इसका तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, सेक एक्स टेन एक्स का होता है सेक एक्स, इसका समाकलन सेक एक्स प्लस, अब टेन स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे, लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स को अलग करेंगे, 1 को अलग करेंगे, क्या मिल जाएगा, सेक एक्स तो इधर पहले से ही है, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स माइनस 1 का होता है एक्स। अब ये प्लस सी लगा दीजिए। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। तो फाइनली इसको लेते हुए लास्ट लाइन लिख लेते हैं, तो y सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, और माइनस एक्स प्लस सी। ये इस तरह से कर लेंगे, यहां पे आपका व्यापक समीकरण का हल हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया हो तो लाइक तो कम से कम कर दीजिए।
इस क्वेश्चन में लिखा है cos स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। तो हम क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। देखिए हर एक क्वेश्चन में मैं एक एक स्टेप आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको वहां पे करने पे आसानी हो। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ये स्टेप समझ लीजिए और इस पे प्रैक्टिस भी कीजिए। ऐसा नहीं कि देखने से आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। करते हैं। P बराबर है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, P बराबर हमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज भी करना होगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे तभी ये निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स पहले से ही है मौजूद है, और यहाँ पे पी वाई, तो यहाँ पे वाई क्यू है, तो वो तो ठीक है। तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो क्वेश्चन के आधार पे हम इसको चेंज करेंगे, इसको थोड़ा सा रोकते हैं। इसको देखो करेंगे क्या, 1 अपान सेक स्क्वायर एक्स करेंगे, ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है, और ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। ठीक करने के बाद अब इसका हम एक बार इसमें गुणा करेंगे और इसको भेज देंगे इस साइड। ठीक है, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये गुणा करेंगे तो हो जाएगा वाई सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है डी वाई बाई डी एक्स के साथ कोई नहीं है, तो यहाँ पे अब हम इससे तुलना कर सकते हैं। तो चलिए अब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, मिल जाएगा P बराबर सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया P की वैल्यू, और Q की वैल्यू मिल गया टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स, ये हो गया हमारा Q की वैल्यू। ठीक है, ये करने के बाद हम तुरंत दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। आई एफ की वैल्यू e के पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, या आई एफ की वैल्यू e के पावर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब अगला स्टेप पे आ जाते हैं। अगला स्टेप है y इंटू इसकी वैल्यू है e पावर टेन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू रखना है, q की वैल्यू है टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू अब इसकी वैल्यू रखना है e की पावर टेन एक्स, और ये टोटल का dx। ठीक है, अब ये करने के बाद हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा इसका समाकलन। अब ये समाकलन कैसे होगा, ये भी बात उठती है। तो समाकलन करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा मानेंगे, मानकर करेंगे। ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन किया जाएगा। ठीक है, ये प्रतिस्थापन द्वारा किया जाएगा। माना tan x बराबर t, हम tan x को t मानते हैं, तो tan x का अवकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर x मिल जाएगा। सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। देखिए ये मानने से हमें क्या क्या लाभ हुआ, पहले तो ये मानेंगे तो यहाँ पे हमें t मिल जाएगा, और सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर मिल जाएगा dt, और ये t हो जाएगा, तो e पावर t का आराम से कर लेंगे। अब हमें बचा क्या क्या, ये चीजें दोनों हम पुट करेंगे इसमें, तो बचा क्या क्या, लेफ्ट हैंड साइड को तो छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें समाकलन नहीं करना है, इधर करना है। तो tan का हो जाएगा t, क्योंकि मैंने मान रखा है। फिर सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर dt है, तो ये dt हम बाहर लिख लेते हैं। फिर e पावर tan x है तो उसको लिखेंगे t। ठीक है, सब कुछ मैंने कर लिया। अब t इंटू e पावर t, अब इसका करेंगे खंडशः समाकलन, इसका खंडशः समाकलन करना पड़ेगा। लिखेंगे खंडशः समाकलन करने पर, चलिए करते हैं खंडशः समाकलन। तो इधर भी लिख लेते हैं e पावर टेन एक्स इज इक्वल टू टी e पावर t माइनस इंटीग्रेशन 1, t का क्या हो जाएगा 1 इंटू e पावर t का समाकलन e पावर t टोटल का dt, और ये प्लस c। फिर इसका हमें करना पड़ेगा, इसका भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा t इंटू ई पावर टी माइनस ई पावर टी का ई पावर टी ही होता है, और ये प्लस सी। तो मैंने सभी का इंटीग्रेशन कर लिया, बस t की वैल्यू पुट करना है। ठीक, t की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, जहां जहां पे t था वहां पे tan x फिल कर दिया। ठीक है, करने के बाद
अगर y बराबर ज्ञात करेंगे तो ये भाग देना पड़ेगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें, अलग अलग तीनों में भाग देना पड़ेगा। तो दे लेते हैं, इसमें भाग देंगे तो e पावर 10x से कैंसिल, बचेगा 10x, ये हो गया 10x, माइनस इसमें भी भाग देंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा 1, तो ये हो गया 1। ठीक, अब ये तीसरे में भाग देंगे तो बचेगा प्लस c इंटू ई पावर 10x। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, बाकी वो ऑलरेडी है। तो ये चीजें हमें मिल जाएगा अवकल समीकरण का व्यापक हल। ठीक है, चलिए अगर ये भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में लिखा है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इजकल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। तो यहाँ पे पहले x को हटाना पड़ेगा, जब हटाएंगे तभी तो हम इसका तुलना करेंगे। अब हटाएंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम भेजेंगे इधर, है ना, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2y बाई एक्स, ये हो गया x इज इक्वल टू, इधर भी भेज देंगे तो ये हो जाएगा x log x। ठीक, क्योंकि एक x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब सभी में x से हम डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है बातें, सभी में x से भाग देंगे तो यहां से भाग देंगे कट जाएगा, यहां भाग देंगे आ गया, यहां भाग देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x log x आ गया। ठीक, अब ये हमें दिख रहा है तुलना करने लायक, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, तुलना करते हैं p बराबर 2 बाई एक्स और q बराबर x log x, ये हो गया। इसके बाद हमें आई एफ की वैल्यू ज्ञात करना है, तो लिखेंगे e के पावर इंटीग्रेशन 2 बाई एक्स डी एक्स, या e के पावर 2 log x आ जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको एक चीजें बताया था 1/x log x। ठीक है, तो e पावर क्या आ गया, log x आ गया। तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन एक और अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 2 log x है ना, तो इसके आगे आप क्या करेंगे, इसके आगे समझिए, इसको लिखेंगे e के पावर log x का स्क्वायर कर देंगे, ये 2 है स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए जो एंगल होता है, मैंने उसको क्या बताया था कि एंगल नीचे आ जाता है, तो क्या हो जाएगा आई एफ की वैल्यू केवल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि e पावर log x की जो वैल्यू होती है log की, वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक, अब आगे आते हैं, y इंटू एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू हो गया इज इक्वल टू q की वैल्यू है x log x, ये हो गया इंटू एक्स स्क्वायर टोटल का dx। ठीक है, ये हो गया। अब ये x और x स्क्वायर मिलके x के पावर 3 हो जाएगा, तो इस सभी का करना पड़ेगा खंडशः। तो क्या लिखेंगे log x इंटू एक्स की पावर 3 dx। यहां पे हमें अब खंडशः समाकलन करना पड़ेगा, इसको बनाएंगे प्रथम फलन, इसको बनाएंगे सेकंड फलन, इन दोनों को बनाकर हम खंडशः समाकलन कर लेते हैं। खंडशः समाकलन करने पर, चलिए खंडशः समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है इसको तो लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर वाई, ये तो ऑलरेडी है, इज इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा log x इंटू इसका करेंगे तो x की पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन होता है 1/x इंटू इसका समाकलन x की पावर 4/4 टोटल का dx। ठीक है, अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ये हो गया log x, और ये जो 1/4 है इसको हम आगे लिख लेते हैं, या तो x के पावर 4/4 को ही आगे कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन बचेगा x की पावर 3 dx। ठीक है, अब एक लाइन और कर लेते हैं यहां से, तो एक लाइन और करेंगे तो x के पावर 4/4 इंटू log x माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 को पहले लिख लेते हैं और x की पावर 4 और ये प्लस c। ठीक है, यहां तक तो मैंने कर लिया। चलिए अब इसके आगे समझिए, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 1/4 को यहाँ पे रखेंगे और ये बाहर आ जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे x पावर 4/4, अब ये हो जाएगा x पावर 4/16। ठीक है,
तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि ये 16 हो गया, 4 चौके 16। उसके बाद एक्स स्क्वायर से सभी में हम भाग देंगे एक तरफ से, तो पहले में भाग देंगे तो ये बचेगा केवल वाई। अब दूसरे में भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 4 और लॉग एक्स, माइनस इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 16 और प्लस इसमें भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, करने के बाद 1/16 को हम कॉमन कर लेते हैं। y इजकल टू 1/16 को हम जब कॉमन करेंगे तो यहाँ पे तो केवल 4 है, लेकिन कॉमन करना है हमें कितना 16, तो यहाँ पे 4 से गुणा हो जाएगा, तो लिखेंगे 4 log x। ये हो गया टोटल के टोटल हम एक्स स्क्वायर अपान 16 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी दिख रहा है इसमें भी दिख रहा है, तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं। तो 4 log x ये हो गया और यहाँ पे बचेगा टोटल -1, ये हो गया -1 प्लस यहाँ पे जो बचा है उसको छोड़ दीजिए c। अब इसको ऊपर भी भेज सकते हैं तो लिखेंगे x की पावर -2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इतना पे छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहां तक तो हो गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में लिखा है x log x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2/x log x। देखिए हमें जो सॉल्व करना है सवाल, वो dy बाई डी एक्स आगे रहना चाहिए, उसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ये मौजूद है, पता नहीं कहाँ से ये हो गया, तो इसको क्या करना है, हटाना है, कहीं ना कहीं से हटाना पड़ेगा। तो हम इससे सभी में भाग देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें भी और इसमें भी, सभी में एक तरह से भाग दे देंगे। तो लिखेंगे x log x से दोनों पक्षों में भाग देने पर लिखेंगे तो यहां से हट जाएगा, मिल जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स log x इज इक्वल टू 2/x log x इंटू 1/x log x। मैंने सभी में क्या किया, एक तरफ से भाग दे दिया। अब देने के बाद देखिए यहाँ पे log x, ये भी log x, log x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 2/x स्क्वायर, ये बच जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स log x इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तुलना करना शुरू करेंगे। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर। ठीक है, अब जब तुलना करेंगे तो क्या होगा ये समझिए। तुलना करने पे हमें मिल जाएगा p की वैल्यू 1/x log x और q की वैल्यू मिल जाएगा 2/x स्क्वायर। देखिए आपको यहाँ पे करते करते समय स्पीड भी बढ़ाना है। मैं अभी आपको अगला वीडियो बताऊंगा कि किस प्रकार से मैथ में स्पीड करेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद हमें निकालना है आई एफ की वैल्यू। ठीक, तो आई एफ की वैल्यू कैसे होगा, e के पावर इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/x log x और ये dx। ठीक है, तो 1/x log x, इसका पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे e की वैल्यू रखेंगे। तो इसका समाकलन कैसे करेंगे, मानकर सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मान लिया, माना log x बराबर t, log x को t मान लेंगे तो इसका अवकलन भी करना है, तो log x का हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। तो 1/x dx, इसके स्थान पे हम dt यूज करेंगे। ठीक, तो आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/e के पावर है, ये टोटल e के पावर है, 1/log x को मैंने t माना तो ये मिल जाएगा t। ठीक है, 1/t और ये dt, तो यहाँ पे मिल जाएगा 1/t dt का होता है log t, तो यहाँ पे लिखेंगे e के पावर log t की वैल्यू रखते हुए हमें मिल जाएगा log x। ये हो गया। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और बताया था कि e के पावर log का एंगल कुछ भी हो वो नीचे आ जाता है, तो क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा आई एफ की वैल्यू e log का एंगल क्या है, log x है, तो ये हो जाएगा log x। ये हमें आई एफ की वैल्यू भी प्राप्त हो चुका है। चलिए अब आगे देखिए, तो ये हो गया आई एफ की वैल्यू। अब अवकल समीकरण का हल निकालेंगे, तो ये हो गया फॉर्मूला और इसमें हम मान रख लेते हैं। आई एफ की वैल्यू क्या है, log x, तो ये हो जाएगा y
log x, ठीक, इज इक्वल टू q की वैल्यू भी हमें पुट करना है, तो q की वैल्यू था 2/x² इंटू log x, ये टोटल का dx, ठीक। अब ये करने के बाद इसका हमें इंटीग्रेशन कर लेना है, करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 को करेंगे बाहर, ठीक है, तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू 2 को बाहर करेंगे, log x को पहला फलन मानेंगे log x इंटू दूसरा फलन क्या है 1/x², ये हो गया दूसरा फलन, प्रथम फलन सेकंड फलन, और इन टोटल का dx। तो इन दोनों का क्या करना है, खंडशः समाकलन करना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि log x को पहला फलन मानकर खंडशः समाकलन करने पर, चलिए अब इसका खंडशः समाकलन करते हैं। तो 2 तो बाहर होगा ही होगा, अब इसके अंदर खंडशः करना है, तो ये हो गया log x पहला फलन, फिर इसका समाकलन -1/x, ये हो गया इसका समाकलन, फिर माइनस इंटीग्रेशन log x का अवकलन करेंगे 1/x इंटू -1/x समाकलन, टोटल का dx, ठीक है। खंडशः समाकलन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आना चाहिए, क्योंकि यही चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया, और टोटल यहाँ पे c लगा देते हैं, ठीक। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो -2/x log x, ठीक है, ये माइनस बाहर आ गया, x हमारा 2 के नीचे आ गया, ये log x, ठीक। अब यहाँ पे ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 2 1/x² है ना, 1/x² हो जाएगा, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या मिल जाएगा, 2 तो बाहर आ गया, -1/x आ जाएगा, और ये प्लस c, ठीक। अब इसके आगे समझिए, y log x इज इक्वल टू, अब यहां से सॉल्व करेंगे तो -2/x log x, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा -2/x प्लस c, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखिए हमें क्या करना है, -2/x को कॉमन करना है, तो -2/x को कॉमन करेंगे, मिल जाएगा log x, और ये माइनस को कॉमन किए तो ये हो जाएगा +1, और ये प्लस c, ठीक है। इतना करने के बाद आप इतने पे भी छोड़ देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा है 1 + x² dy + 2xy dx इज इक्वल टू cot x dx, ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हमें क्या बनाना है, हमें dy/dx पहले बनाना है। देखिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा चेंज कर चुका है, लेकिन हमें वही चीजें करना है जो मैंने आपको बताया था कि हमें बनाना है dy/dx, बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। इसको यहीं पर रहने देते हैं क्योंकि ये y dx है, ठीक है। या सीधे शब्दों में कहे तो इसको सही से बनाने के लिए हम ये करेंगे कि 1 ठीक है 1 + x² dx से भाग देने पर, ठीक है, सभी में हम 1 + x² dx से सभी में भाग देंगे। इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा, पहले तो 1 + x² कैंसिल होगा, तो पहले में मिल जाएगा dy/dx। अब दूसरे में आते हैं तो dx से कैंसिल, हमें जो मिलेगा वो तो मिलेगा, लेकिन y भी मौजूद है। तीसरे में आते हैं तो dx कैंसिल, जो बचेगा वो हो जाएगा q की वैल्यू, ठीक है। तो ये चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, ये हो जाएगा dy/dx, पहले में करेंगे dy/dx प्लस दूसरे में करेंगे तो 2xy अपॉन 1 + x², ये हो गया इज इक्वल टू cot x अपॉन 1 + x², dx से dx कैंसिल, ये चीजें हमें मिल गया। अब यहाँ पे हम तुलना करेंगे dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से। अब इससे तुलना करेंगे तो हमें मिलेगा p बराबर 2x अपॉन 1 + x², ये हो गया p की वैल्यू, ठीक है। q की वैल्यू क्या है, cot x 1 +
एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें पी और क्यू की वैल्यू पता चल गया। अब हमें ज्ञात करना है आई एफ की वैल्यू। तो निकालते हैं e के पावर इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब आप पूछेंगे कि सर अगर ये लंबा चौड़ा होता तो क्या हमें e के पावर x ही सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, अगर ये लंबा चौड़ा है तो आप इसको ऐसे मान लीजिए कि इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर वहीं उठा के इसमें रखना है। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि e के पावर x ही सॉल्व करते जाइए। लंबा चौड़ा होता है तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हमें ये चीजें मिल गया 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि अपनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। रखने पर समाकलन करना इतना सरल बना लीजिए कि देखते ही आपको पता चल जाए कि इसमें करना क्या है, देखते ही पता चल जाए। अब ये इसका करेंगे इंटीग्रेशन तो नहीं करेंगे, अभी अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए 2x से dx बराबर क्या मिल गया? dt मिल गया। रखेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा t, या इसको अब सीधे लॉग करेंगे, लॉग t कर देंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे लॉग t की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीजें हमें क्या मिल गया? यहाँ की वैल्यू मिल गया। अब यही चीजें हम उठा के e के पावर पे रखेंगे। ठीक, तो e के पावर में रख लेते हैं। तो हो जाएगा आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर क्या है? लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो मैंने आपको एक चीज और बताया था कि e के पावर अगर लॉग है तो उसका जो एंगल होगा वही मान होता है। तो आई एफ इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे ये वैल्यू भी हमें पता चल गया। अब चलिए लास्ट तीसरा स्टेप अपनाते हैं। तो मैंने तीसरा स्टेप भी ले लिया, अवकल समीकरण का हल। ये हो गया सूत्र और इसमें मैंने इसकी वैल्यू रख दिया और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू मैंने रख दिया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? y1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉट एक्स dx। मतलब यहाँ पे हमें केवल cot x का इंटीग्रेशन करना है। तो cot x का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x। ये माइनस में यूज करेंगे तो चेंज होगा, लेकिन हम प्लस में यूज कर रहे हैं तो sin x यूज कर रहे हैं। अब प्लस c। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर y की वैल्यू ज्ञात करना हो तो ये चीजें हमें वहां पे भेजना पड़ेगा। अगर ये नीचे भेजेंगे तो नीचे के बाद ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या? log sin x। अब प्लस ये भेजेंगे नीचे तो एक बार इसमें डिवाइड होगा, एक बार इसमें, दोनों में होगा। तो c यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इनवर्स। ठीक, ये हो गया आपका अवकल समीकरण का हल। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या करना है? x dy बाई dx दिया है प्लस y माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला चीजें हमें dy बाई dx यहाँ पे लेना है, इसको हटा देना है, बाकी चीजों को हल करते जाना है। ठीक है, तो क्या करना है? देखिए माइनस एक्स दिख रहा है तो ये माइनस एक्स को हम भेजेंगे पहले राइट हैंड साइड। तो x dy बाई dx प्लस y प्लस एक्स वाई कॉट x इज इक्वल टू x। ठीक है, करने के बाद x से हम इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे, सभी में x से डिवाइड करेंगे। करने से पहले देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है y कॉमन, तो हम पहले y को कॉमन कर लेते हैं फिर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे y को कॉमन करेंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हम सभी में y से x से डिवाइड करते हैं तो ये मिल जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे मिल जाएगा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स बटे एक्स और इन टोटल का y। ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे मैंने एक्स से सभी डिवाइड करके ये चीज प्राप्त कर लिया।
जो मुझे चाहिए था। अब इसके बाद हमें तुलना करना है, तो हम तुलना करेंगे डायरेक्ट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर, तुलना करके हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा p बराबर मिल गया 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स, ये p की वैल्यू और q की वैल्यू 1। ठीक है, तो इन दोनों को हमें लेकर अब अगला स्टेप अपनाना है। तो ये हो गया अगला स्टेप, आई एफ इज इक्वल टू ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो हम पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन पी डी एक्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे, क्योंकि हो सकता है ये लॉन्ग हो तब। ठीक है, तो p की जो वैल्यू है वो है 1 प्लस एक्स कॉट एक्स टोटल के अपॉन एक्स, ये है हमारा p की वैल्यू और dx। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे तभी हम e के पावर रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 अपॉन एक्स को अलग लिखेंगे और इसको डिवाइड, मतलब एक बार इसमें डिवाइड करेंगे और एक बार इसमें डिवाइड करेंगे। हो गया 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस एक्स से एक्स कैंसिल कॉट एक्स डी एक्स, हो गया ये अलग अलग। अब 1 अपॉन एक्स का होता है लॉग एक्स, ये हो गया लॉग एक्स प्लस कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, जो कि मैंने अभी सॉल्व किया था। ठीक है, ये हो गया सरल। करने के बाद ये वैल्यू हमें वहां पे उठा के रखना भी पड़ेगा, तो रखेंगे, लेकिन दोनों में लॉग दिख रहा है तो हम यहाँ पे लॉग का नियम भी लगाएंगे, लॉग m प्लस लॉग n, तो क्या हो जाएगा लॉग m n। ठीक है, लॉग m n ये हो गया। अब यही चीजें हम उठा के रखेंगे, तो आई एफ इज इक्वल टू ई के पावर, ई के पावर क्या हो जाएगा लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। आपको पता है कि ई के पावर लॉग का जो एंगल होता है वही लेते हैं, तो वो रखेंगे आई एफ इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो गया आई एफ की वैल्यू। अगला स्टेप आते हैं, अगला स्टेप ये है इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। यहां पे y छोड़ देते हैं, इंटू आई एफ की वैल्यू है x इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू तो 1 था, लेकिन इसकी वैल्यू है x साइन एक्स और ये टोटल dx। अब यहाँ पे हमें दो फलन दिख रहा है, तो यहाँ पे दो फलनों का खंडशः समाकलन आपको करना होगा, क्योंकि बिना खंडशः समाकलन तो ये होगा नहीं। तो खंडशः समाकलन हम कर लेते हैं। करने से पहले हम इसको मानकर सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन है, तो एक बार साइन से कॉस होगा, कॉस से साइन, ऐसे उल्टा सीधा होता जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ पे मानकर करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं खंडशः समाकलन। यहाँ पे हो गया एक्स वाई साइन एक्स, एक्स वाई साइन एक्स, ये तो हो गया, इधर छोड़ देते हैं। अब इधर हमें खंडशः समाकलन करना है, तो क्या हो जाएगा, पहले x प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन, द्वितीय साइन x का समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन प्रथम का अवकलन, तो उसका हो जाएगा 1 इंटू द्वितीय का समाकलन माइनस कॉस एक्स और ये टोटल dx, ये हो गया खंडशः समाकलन। फिर हल करेंगे माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, प्लस अब ये इंटीग्रेशन कॉस एक्स है, उसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा साइन एक्स और ये प्लस सी लगा दिए। ठीक है, अब यहां तक तो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इसका थोड़ा सा यूज कर लें, इसका भी यूज कर सकते हैं या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, दोनों कंडीशन कर सकते हैं। तो हम केवल y बराबर अगर ज्ञात करेंगे तो x साइन x, ये क्या होगा डिवाइड होगा सभी में, x साइन x डिवाइड होगा, तो यहाँ पे पहले पे मिलके क्या मिल जाएगा माइनस 1 अपान एक्स, ये 1 अपान एक्स, और यहाँ पे कॉस एक्स है वो नीचे आ जाएगा, तो मिल जाएगा क्या, मतलब यहाँ पे करना ये है कि x साइन x से हम यहाँ पे भाग देंगे, तो x से x कैंसिल, cos x अपान साइन x बराबर cot x, तो यहाँ पे हो जाएगा cot x, और ये जो दूसरा वाला है साइन x से साइन x कैंसिल, तो x से भाग देंगे 1 अपान x, ये हो गया 1 अपान x के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों हो गया। अब इसमें तीसरे में आते हैं, तो तीसरे में क्या करना है, प्लस c से भाग देंगे x साइन x, ये हो गया, और सॉरी ये वाला प्लस में रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी प्लस में है, तो ये प्लस में रहेगा। आप इतना करके छोड़ दीजिए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 9 क्वेश्चन। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा मेथड को चेंज करेंगे, क्योंकि 9 क्वेश्चन में हम एक ही मेथड से करते आ रहे हैं, लेकिन 10वें क्वेश्चन में हम थोड़ा सा लास्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैं चेंज कर रहा था, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैसे चेंज करेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको भेजेंगे इस साइड, तो हो जाएगा 1 अपान में, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे, इसको दोनों मेथड से हम यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद हम इसको ऊपर भेजेंगे, तो ऊपर भेजेंगे तो पावर माइनस में होगा, तो वैसे तो हो नहीं पाएगा। इसके लिए हमें इसको डी एक्स को ऊपर भेजना पड़ेगा, डी वाई को नीचे। जब इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। ये चेंज कर दिया तो ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, नीचे 1 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब हमें डी एक्स अपॉन डी वाई यूज करना है। जो मैंने दूसरा मेथड बताया था उस वाले को यहाँ पे यूज करना है। बताया था ना दूसरा वाला मेथड P1 व Q1 का, जो कि y फलन के लिए था, तो यहाँ पे वही हम यूज करेंगे। अब आप समझ रहे होंगे कि डी एक्स अपॉन डी वाई आ गया, तब भी हमें समझ लेना है कि ये दूसरा मेथड यूज होगा। इतना तो कर लिए, अब x को हम इधर लेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे x होता है सेकंड फलन के लिए, और यहाँ पे dx होता है। ठीक, इतना कर लिया। अब हमें तुलना करना पड़ेगा, तो तुलना करते हैं किससे, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस P1 x इज इक्वल टू Q1 से तुलना करने पर, अब इसे हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, P1 बराबर -1 मिल जाएगा, क्योंकि x यहाँ पे x यहाँ पे, तो P1 बराबर -1 मिल गया, और Q बराबर मिल जाएगा y। इन दोनों को लेकर हल करना है, तो IF बराबर क्या हो जाएगा, e के पावर इंटीग्रेशन P1 dy ये होगा। तो यहाँ पे वही चीजें हम यूज करेंगे। मान रख लेते हैं इसका, P1 की वैल्यू -1, e के पावर -1 dy, या e के पावर -1 को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा -y। e के पावर -y आ गया किसकी वैल्यू, IF की वैल्यू। IF बराबर e के पावर -y, ये हो गया इसकी वैल्यू। अब अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे, तब अवकल समीकरण, जब अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे इसके हल पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला था वो तीसरा स्टेप का चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा, पहले y था अब x हो जाएगा, और ये IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन Q इंटू IF, और ये हो जाएगा dy। बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, बाकी सारी प्रोसेस वही है। ठीक है, अब इसमें हम इसकी वैल्यू रखेंगे, x इंटू ई के पावर -y इज इक्वल टू Q की वैल्यू मैंने निकाला था y इंटू इसकी वैल्यू है e पावर -y, और ये dy। ठीक है, अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा y इंटू ई पावर -y, मतलब यहाँ पे खंडशः समाकलन दिख रहा है, 2 फलन है तो खंडशः समाकलन करेंगे। तो यही क्वेश्चन है, और इसी का हमें खंडशः समाकलन करना है, तो हम इसका खंडशः समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x e पावर -y। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको छोड़ देते हैं, प्रथम इसको बनाएंगे, सेकंड इसको बनाएंगे, तो ये हो गया y, और इसका समाकलन करेंगे तो e पावर -y अपॉन -1 हो जाएगा। फिर माइनस y का अवकलन करेंगे तो 1 इंटू इसका फिर से हो जाएगा e पावर -y अपॉन -1, और ये dy। ठीक है, करने के बाद इस माइनस को हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम यहाँ पे भेज के प्लस कर लेंगे, और यहाँ पे भी माइनस को भेज के माइनस कर लेंगे, तो -y e पावर -y, और ये प्लस अपॉन 1 छूटेगा अपॉन, लेकिन अपॉन 1 को नहीं लिखना है, प्लस c लगा देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए आगे, -y e पावर -y माइनस e पावर -y। ठीक, इस तरह से हो गया, और ये प्लस c ये हो गया। फिर यहाँ पे e पावर, जो यहाँ पे देखिए ऊपर e पावर -y था, इससे हम डिवाइड करेंगे,
तो x बराबर मिल जाएगा माइनस, पहले में डिवाइड करेंगे तो माइनस वाई, अब माइनस इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस वन, और प्लस इसमें डिवाइड करेंगे तो सी ई पावर माइनस वन, डिवाइड करेंगे नीचे लेकिन ऊपर भेजेंगे तो केवल y हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है माइनस प्लस का तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस। ठीक, इस तरह से ये हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपके टोटल कंप्लीट हो चुके हैं। अब 7 क्वेश्चन और बताया जाएगा जो कि इसके अगले भाग में बताया जाएगा, भाग 2 में। तो भाग 2 में शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 17 तक, जो कि 9.6 में पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।